हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए आपको कौन सी बुक्स अपने साथ लेके जानी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का बेयर एक्ट लेके जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का सिर्फ बुक चल जाएगी, कौन से सब्जेक्ट्स की दोनों चीज़ें लेके जानी चाहिए। और तीसरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर AIBE देन वॉच माई प्रीवियस वीडियो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ प्रिपरेशन के ऊपर डिटेल में। मैंने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया आपके साथ कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आपको बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिक भी बताया उसके अंदर, तो वो वीडियो देखना मत भूलेगा। आइए बढ़ते हैं बुक लिस्ट की ओर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का है, मतलब 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके लिए आप बुक और बेयर एक्ट दोनों ले जाइए। सजेस्टेड बुक है PM बख्शी, क्योंकि इसके अंदर जजमेंट्स बहुत अच्छे से दी हुई हैं। और इंडियन पीनल कोड है 8 मार्क्स का, इसका भी बुक्स और बेयर एक्ट दोनों ले जाइए। सजेस्टेड बुक है PS पिल्लई। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर आपके पास बुक्स हैं ऑलरेडी, टेक्स्ट बुक्स हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स की, तो आप वो वाली बुक्स भी लेके जा सकते हैं। बुक और नोट्स में फ़र्क होता है। जो आपको कॉलेज में वो छोटी छोटी सी बुक मिलती है जिसके अंदर बहुत थोड़े थोड़े नोट्स होते हैं, वो नहीं लेके जानी है, एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक लेके जानी है। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 10 मार्क्स का है, बुक और बेयर एक्ट दोनों लेके जाइए। सजेस्टेड बुक है RV केलकर। CPC 10 मार्क्स का है, बुक और बेयर एक्ट दोनों लेके जाइए। सजेस्टेड बुक है CK टकवानी। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपके पास बुक्स ऑलरेडी हैं किसी और ऑथर की तो आप वो बुक्स ले जाइए। मैं सिर्फ सजेशंस दे रही हूँ कि कौन सी बुक आपको खरीद लेनी चाहिए अगर आप नई बुक खरीदने जा रहे हैं। एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स का है, बुक और बेयर एक्ट दोनों ले जाइए। सजेस्टेड बुक है बटुकलाल। फैमिली लॉ 8 मार्क्स का है, अगर आप बुक लेके जाना चाहते हैं तो पारस दीवान ले जाइए, नहीं तो आप हिंदू लॉ के ये सारे बेयर एक्ट एक में ही आपको मिल जाएंगे। हिंदू लॉज का बेयर एक्ट ले लीजिए और मुस्लिम लॉ की बुक आप लेके जा सकते हैं, दैट इज पारस दीवान, और ये आपका हो जाएगा फैमिली लॉ और एविडेंस का। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे इकट्ठे मिलकर 8 मार्क्स के हैं, दैट इज 8 मार्क्स। तो इनका आपको क्या करना चाहिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देख लीजिए, आप बेयर एक्ट या बुक में से कोई भी एक चीज़ लेके जा सकते हैं, पर अगर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बेयर एक्ट ले जाइए, सही रहेगा। और प्रॉपर्टी लॉ का भी आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बेयर एक्ट ले जाइए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का भी आप बेयर एक्ट ले जाइए। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, देखिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल के अंदर आपका मीडिएशन कंसिलिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आर्बिट्रेशन एक्ट तो होगा ही अगर आप पूरी ADR की बुक ले लेंगे। तो यहाँ पे NV प्रांजप्पे की बुक आती है, वो आप लेके जा सकते हैं अगर आपको नई बुक खरीदनी है तो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अगेन बेयर एक्ट नहीं है, तो बुक लेके जाएंगे आप, तो बुक या फिर कोई भी एक अच्छा से रिसर्च पेपर या फिर कोई भी बुक की प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जो छोटे से 40 to 50 पेजेस के बहुत सारे PDFs मिल जाएंगे ऑनलाइन, उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वो ले जाइए अपने साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपका 3 मार्क्स का है, इसके अंदर सजेस्टेड बुक है IP मेसी। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, ये 4 मार्क्स का है आपका। 4 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। आप बुक अगर खरीदना चाहते हैं तो डॉक्टर कैलाश राय की आप बुक खरीद सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे तीनों 5 मार्क्स के हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस आएंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट की बेयर एक्ट नहीं होता है, तो बुक लेके जाएंगे आप। सजेस्टेड बुक है RK भांगिया। RK भांगिया अगर खरीदेंगे, नॉर्मली लॉ ऑफ टॉर्ट के साथ ही कंज्यूमर एक्ट का भी एक्ट दिया होता है, अगर नहीं दिया हुआ तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अलग से एक्ट खरीद लीजिए। मोटर व्हीकल एक्ट का आप बेयर एक्ट ही खरीद लीजिए। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, गाइज ये है 2 मार्क्स का, बट इसके अंदर इतने सारे लॉज आ जाते हैं, तो आप इसके लिए या तो एक मैनुअल खरीद लीजिए लेबर लॉ का, या फिर एक बुक खरीद लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है वैसे। तो ये सारे हैं, इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में से क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेड यूनियन एक्ट में से आ जाता है, फैक्ट्रीज एक्ट में से, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे ही ऑलमोस्ट किसी में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आते 2 क्वेश्चन हैं, तो आप देख लीजिए क्या लेना है आपको, एक मैनुअल लेना है, आपको बुक लेनी है। ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब 2 मार्क्स के हैं, तो इनके आप बेयर एक्ट ले जाइए। कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट लॉ का एक मैनुअल आता है, अगेन बहुत सारे एक्ट्स आते हैं उसके अंदर। साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट खरीद लीजिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट का भी बेयर एक्ट खरीद लीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मैनुअल आता है जिसमें ट्रेडमार्क्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट्स एक्ट एंड डिज़ाइन एक्ट होगा, तो आप वो खरीद लीजिए। टैक्सेशन का अगेन मैनुअल खरीद लीजिए, बहुत सारे एक्ट्स हैं इसके अंदर भी। पिछली वीडियो कर रही थी, उस पर कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ वो क्वेश्चंस मुझे शेयर करने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स कैन यू कैरी, एनी नंबर ऑफ बुक्स यू कैन कैरी।
एंड स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन हैज़ एक्सपायर्ड। अगर आपकी स्टेट बार काउंसिल के साथ जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो गई है तो आपको वो रिन्यू करवा लेनी चाहिए और तब फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि आपके फॉर्म की स्कैन कॉपी साथ में लगती है जब आप रजिस्टर करते हो। गाइस, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उनके जवाब भी देते हैं, तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और वो क्वेरी पूछिए। वी विल आंसर दैट क्वेरी फॉर श्योर। उसके लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IamLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।